रैंक नलिटी थ्योरम में, है ना। तो ये अगर U है, ये अगर V है, तो इधर हमें क्या मिलेगा, इधर हमें नल स्पेस मिलेगा, नल स्पेस यानी कि कर्नल, यहाँ से हमें नलिटी मिलेगी, और इधर हमें क्या मिलेगा, रेंज सेट यानी कि RT मिलेगा इधर से हमें। तो क्या करना है हमें, बेसिकली करना क्या है, हमें पता करना है इनकी डायमेंशन, यानी कि इनकी इनकी क्या इनका डायमेंशन पता करना है। और हमने पढ़ा है कि जब भी बात होगी किसकी, डायमेंशन की, तब हम दो चीज़ों की बात करेंगे। एक क्या बात करेंगे, बेसिस की। और जब हम बेसिस की बात करेंगे तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा क्या होता है कि ये जनरेट करता है LS इक्वल्स टू V। ओके, तो जब भी डायमेंशन वाली बात रहेगी समझ जाओ बेसिस लेके आना है। और एक चीज हमने क्या पढ़ के रखा है यहाँ पे, हमने पढ़ के रखा है एक एक्सटेंशन थ्योरम। क्या पढ़ रखा है, एक्सटेंशन थ्योरम। और एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई कोई क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसका कोई सबसेट है, उसका कोई सबसेट मान लो S है, तो या तो ये सेट अगर हम बोल दें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो या तो यही बेसिस हो जाता है, या तो इसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, आगे बात समझ में। अगर हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसका कोई सबसेट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो या तो वही बेसिस बनता है, या तो उसे क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखो, नल स्पेस कहाँ होता है, U सेट में, है ना, पहले वाले सेट में, इस वाले वेक्टर स्पेस में नल स्पेस है। अगर आप नल स्पेस का क्या एक बेसिस मान लो, तो वो बेसिस क्या किया जा सकता है, U की बेसिस के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो हम यही काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई S1 सबसेट है, किसका, U का, जो कि क्या है, मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा k है, जो कि क्या है, एक बेसिस है, BA बेसिस। किसका बेसिस है, किसका बेसिस है, नल स्पेस का, NT का। ओके, अगर ये बेसिस है किसका, NT का, तो ये किसका सबसेट होगा, ये सबसेट होगा U का। तो इसका मतलब ये होगा, दिस इंप्लाइज दैट S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, U का। ओके, ये सबसेट होगा किसका, U का। इसका मतलब इस S1 को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। क्यों एक्सटेंड कर सकते हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, बेसिस मिल जाए। किसका बेसिस मिल जाए, U का बेसिस मिल जाए, क्योंकि ये U का लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट है। तो अगर हम इस S1 को एक्सटेंड करते हैं तो U का बेसिस मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम एक और सेट मान लेते हैं S2, और इसमें एलिमेंट मान लेते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा k तो है ही सही, इसको हम एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड करके मान लेते हैं अल्फा k+1 अल्फा k+2 एंड सो ऑन अल्फा n एलिमेंट हैं। ये क्या है, बी ए बेसिस ऑफ, किसका बेसिस है, U का बेसिस है। इतनी बात क्लियर हो गई। और अगर इतनी बात क्लियर हो जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ NT कितना हो जाएगा, K हो जाएगा, और डायमेंशन ऑफ U कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। अब देखो, सिंपल सी बात, थोड़ा लॉजिक वाली, है ना। देखो, हमें क्या प्रूफ करना है, फाइनली हमें ये प्रूफ करना है ρT प्लस N न्यू टी, ρT प्लस न्यू टी इक्वल्स टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ U होता है। इसका मतलब रैंक का जो डायमेंशन है, जितनी रैंक है उसको नेगेटिव में प्लस करोगे तो U का डायमेंशन मिलेगा। अब देखो, नलिटी में कितने एलिमेंट है अपने पास, k एलिमेंट है, इधर कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
रो टी में कितने एलिमेंट आने चाहिए, n माइनस के एलिमेंट आने चाहिए। अब देखो यहीं से थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, S2 के पास n एलिमेंट है, इतने को गायब कर देते हैं, इतने एलिमेंट कितने होंगे, n माइनस के होंगे, n माइनस के ही होंगे ना। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम रो टी का जो है बेसिस प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। हम मान लेंगे कि लेट हमारे पास कोई सेट है S जिसके पास क्या है, टी ऑफ अल्फा के प्लस 1 है, ठीक है, टी ऑफ अल्फा के प्लस 2 है, एंड सो ऑन टी ऑफ अल्फा n है, इतने एलिमेंट्स हैं। अब हमारा टारगेट ये रहेगा कि इनको बेसिस बनाना है। क्या बनाना है, बेसिस बनाना है। ओके, अब बेसिस बनाने के लिए हमें क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा इसमें, बताओ आप लोग। बेसिस अगर हमें बताना है इसको कि ये बेसिस है तो हमें क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, बहुत शानदार। तो एक चीज तो हम, सही बात ये है कि प्रूफ करेंगे कि लीनियर स्पान है ना, लीनियर स्पान है। और दूसरी चीज हम प्रूफ करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो पहले कोशिश करते हैं इसको लीनियर स्पान प्रूफ करने के लिए। देखो हमें ये पता है, अगर हम ये मान लें कि अल्फा कोई वेक्टर है जो कि बिलोंग करता है कहाँ पर, यू पर, ठीक है, एक एलिमेंट अल्फा मान लेते हैं जो कि कहाँ बिलोंग करता है, यू में। या तो हम ऐसा मान सकते हैं, कैसा मान ले, थोड़ा सा और अच्छे ढंग से, कि मान लो कोई एलिमेंट बीटा है जो कि बिलोंग करता कहाँ पे, आर टी में। अगर ये आर टी में बिलोंग करता तो ये बात तो पक्की है, दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू यू सच दैट कि टी ऑफ, सॉरी टी लेके चल रहे हैं अपन, टी लेके चल रहे हैं, टी ऑफ अल्फा कितना रहेगा, बीटा के इक्वल रहेगा, ये बात तो पक्की है। अब बताओ, अल्फा जो एलिमेंट है ये बिलोंग करता है यू में, एंड जो S2 है ये क्या है, बेसिस है। और बेसिस का मतलब क्या होता है, जनरेट करेगा। यानी कि अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं हम A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN अल्फा n, ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसी पे टी इमेज लगा दें तो टी इधर भी लग जाएगा, यही की यही पूरी चीज आ जाएगी। आ गई बात समझ में। इसका मतलब हमें यहाँ पे टी अल्फा इक्वल्स टू बीटा मिल गया। टी है क्या आखिर, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो ये आगे क्या करेगा, A1 टी ऑफ अल्फा 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस ए के टी ऑफ अल्फा के आएगा, प्लस ए के प्लस 1 टी ऑफ अल्फा के प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN टी ऑफ अल्फा n, ऐसा आ जाएगा। और अगर ऐसा आ जाएगा तो देखो आपने ही कहा है, आपने ही माना है कि अल्फा 1 अल्फा के तक के सारे वेक्टर्स कहाँ पे हैं, नल स्पेस में है। और नल स्पेस के एलिमेंट का जो इमेज होता है वो जीरो होता है, मीन्स दैट ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहाँ तक के सारे वेक्टर्स का इमेज जीरो। मतलब बचा कितना, बचा आपके पास ए के प्लस 1 टी ऑफ अल्फा के प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN टी ऑफ अल्फा n, इतना मिलेगा आपको कुल मिला करके। इधर है कौन, बीटा। बीटा कहाँ का माना हमने, आर टी का माना है। कितने एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में, देखो अल्फा के प्लस 1 से लेके टी ऑफ अल्फा n तक, यानी कि जनरेट कर रहा है, ठीक है। लीनियर स्पान तो अपन ने प्रूफ कर दिया। अब बचा क्या प्रूफ करने के लिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए बचा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ले लेते हैं भाई लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल। सेकेंड पॉइंट है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने चल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि मान लो सी के प्लस 1 टी ऑफ अल्फा के
के प्लस वन है ना, ये रेट कर लेना आप C1 सी के प्लस वन से लेकर CN तक ये कहाँ बिलोंग करते हैं, फील्ड में, एंड सो ऑन। दो ही टर्म लिख रहा हूँ ना, पूरी नहीं लिख रहा हूँ, मतलब ज्यादा टर्म्स नहीं लिख रहा हूँ। CN T ऑफ अल्फा एन, ये किसके, जीरो डैश के इक्वल। टी है क्या आखिर, होमोमॉर्फिज्म में, तो देखो टी अगर होमोमॉर्फिज्म में, टी बाहर और टी बाहर, तो कितना बचेगा, सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन प्लस एन सो ऑन प्लस CN अल्फा एन, इसका इमेज जीरो डैश के इक्वल। अब देखो ये कोई वेक्टर है, मान लो कोई वेक्टर गामा है, इसका टी इमेज किसके इक्वल है, जीरो डैश के इक्वल है। अगर जीरो डैश के इक्वल है मतलब ये गामा कहाँ बिलोंग करेगा, गामा बिलोंग करेगा ना कर्नेल में, यानी कि नल स्पेस में। इसका मतलब ये जो वेक्टर है टी ऑफ, ये जो वेक्टर है टी नहीं, कितना, सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन से प्लस एन सो ऑन प्लस CN अल्फा एन, ये कहाँ बिलोंग करेगा, NT में बिलोंग करेगा। और NT का बेसिस कौन है, एंड S1 इज बेसिस ऑफ NT। अगर इसका बेसिस है भाई लीनियर कॉम्बिनेशन तो बनाएगा ही सही। इसका मतलब हम लिख सकते हैं सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन प्लस एन सो ऑन प्लस CN अल्फा एन को हम लिख सकते हैं कितना, A1 अल्फा वन प्लस A2 अल्फा टू प्लस एन सो ऑन प्लस A के अल्फा के, क्योंकि S1 के पास अल्फा वन से लेकर अल्फा के तक वेक्टर्स हैं। और अगर ऐसा है तो चाहे इन सब को लेके इधर आ जाओ, चाहे इन सब को लेके इधर आ जाओ, बात एक ही रहेगी। चलो एक काम करते हैं, इन सब को इधर लेके आ जाते हैं, तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस में A1 अल्फा वन प्लस माइनस में A2 अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस में A के अल्फा के प्लस सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन प्लस एन सो ऑन प्लस CN अल्फा एन इक्वल्स टू कितना बचेगा, जीरो बचेगा। अब देखो यहाँ पे कितने यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं आपके पास, यहाँ पर आपके पास अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के प्लस वन अल्फा एन, सारे एलिमेंट आ गए कहाँ के, S2 के। S2 है क्या, बेसिस है, बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और अगर इंडिपेंडेंट होगा तो A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू एंड सो ऑन इक्वल्स टू AK इक्वल्स टू AN, ये सभी के सभी जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि दिस इंप्लाइज दैट सी के प्लस वन टी ऑफ अल्फा के प्लस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस CN टी ऑफ अल्फा एन, इसको जीरो डैश के इक्वल मानते हैं, तो सी के प्लस वन से लेके CN तक सभी क्या मिलेंगे, जीरो मिल जाएंगे। हाँ यहाँ पे मैंने नहीं बताया, ये गलत करा मैंने, AK के बाद क्या है, CN है, क्या है, AK के बाद सी के प्लस वन इक्वल्स टू सी के प्लस टू इक्वल्स टू CN, ये सभी जीरो है ना। अब ये देखो जीरो भी आ गया, मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो गया। इसका मतलब क्या होगा, टी ऑफ अल्फा के प्लस वन से लेकर के टी ऑफ अल्फा एन तक ये जो सेट रहेगा, ये क्या रहेगा, इज ए बेसिस ऑफ RT। इसका मतलब ये हो जाएगा देयरफॉर डायमेंशन ऑफ RT जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, देखो k प्लस वन से स्टार्ट है n तक गया, यानी कि n माइनस के हो जाएगा। n का इस k को चाहे तो इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ RT, k किसका डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ NT, n किसका डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ U, ये हो जाएगा। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ RT को क्या बोलते हैं, रोटी, और इसको क्या बोलते हैं, कपड़ा, सॉरी म्यू टी, और न्यू टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ यू। देखो यही प्रूफ करना था, इसमें हमने प्रूफ कर दिया। इसे ही रैंक नलिटी थ्योरम बोला जाता है, इसे ही हम सेल्वेस्टर लॉ भी बोलते हैं।